जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चा 21.1 जो एक्सरसाइज चलने वाली है। जो गलत लग गया मुझसे, 21 है क्या बच्चा? 21.1। तो 21 जो एक एक्सरसाइज चलने वाली है वो अपनी प्रायिकता की है। क्या है? प्रायिकता की मैंने डेमो क्लास आपको दे दी थी। आज अपन उनके क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि एक घटना ई, मान लिया हमने एक घटना ई के होने की प्रायिकता पी है, जो हम घटना घटित हो रही है उसकी होने की प्रायिकता पी है, तब निम्नलिखित में से कौन सही है? तो मैंने कहा था जब भी कोई भी घटना घटित होती है यानी पी उसकी प्रायिकता है, तो मुझे पता है कि प्रायिकता एक होती है और एक जीरो। एक और एक जीरो, एक और जीरो। या तो जीरो होगी तो जीरो के बराबर हो जाएगी, या एक होगी तो इसके बराबर हो जाएगी। यानी जो पी की प्रायिकता होगी जीरो से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। क्या होगी? हमेशा एक से छोटी होगी और जीरो से बड़ी होगी। या तो एक होगी या तो जीरो होगी। तो पहला ऑप्शन आपका परम सत्य आंसर हो गया बच्चा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 की। कि क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2? कह रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अभी हमने जाना पहले क्वेश्चन में क्या सिखाया मैंने आपको बच्चा, कि जो घटना की जो प्रायिकता होगी वो जीरो होगी या तो एक होगी। एक से अधिक नहीं हो सकती और जीरो से कम नहीं हो सकती है। तो मुझे समझ में आ गया कि इसका आंसर होना है, वो क्या होना है? 2। क्या होना है? 2। क्योंकि प्रायिकता निम्न में से जीरो तो होती है, एक भी होती है, वो क्या कौन सी नहीं हो सकती? तो क्या नहीं हो सकती है? 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। यानी एक से बड़ी जो भी संख्याएं होती हैं वो नहीं हो सकती हैं। और ये लास्ट ऑप्शन दिया डी, इनमें से कोई नहीं। और पागल शिल्पा कह रही भैया ये तो डी होगा इसमें से कि इनमें से कोई नहीं। मैंने कहा पागल, पहले ऑप्शन देखो। अगर जो ऑप्शन दिए ना 4, 3 में संख्या लिख के दिया, 3 में मैच नहीं करता तो अपना डी हो जाता। तो अपना क्या हो जाता बच्चा? डी। इसीलिए आपको समझ में आ गया है कि प्रायिकता एक या जीरो हो सकती है, एक से अधिक नहीं हो सकती। इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब प्रश्न नंबर 3 अपन से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें भी हमसे पूछा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो मुझे पता है 1/3 है भाई साहब, हो सकती है प्रायिकता घटना की। 3/4 हो सकती है, लेकिन 5/4 है जो नहीं हो सकती है। तो यही ऑप्शन क्या है आपका? सही है। अब आपने कहा भैया ये क्यों नहीं हो सकती है? मैंने कहा तुम्हारे पास सिक्का है, तुम्हारे पास सिक्का है। अब तुम अगर सिक्का को उछालोगे 4 बार, कितनी बार उछालोगे बच्चा? 4 बार। तो 4 बार उछालोगे तो 4 बार चित आ सकता है। एक संभवता मैं मान लेता हूँ, तुमने उछाला 4 बार चित आ सकता है। ऐसा हुआ कि सिक्का 4 बार उछाला जाए और 5 बार चित आ जाए? हो सकता है कभी? इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता। तो वही बता रहा कि जो नीचे जो रहती है हमारे, जो भी हम करते हैं उसको उछालने की प्रायिकता, या ताश खेलते हैं तो ताश के पत्तों की संख्या, जो भी कुछ भी विभागों की संख्या, स्कूल में बच्चों की कुल संख्या हमेशा कहाँ रहती है? नीचे। जब कुल संख्या 4 है तो लड़कियां 5 हो जाएंगी, उसमें से लड़के 5 हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। 4 होता तो एक चोट चल जाता है कि भैया लड़कों का स्कूल है तो चल जाएगा। अब भाई साहब ये तो स्कूल लड़कों ही का मान ले, तो लड़कियां 5 का, लड़के 5 कहाँ से हो जाएंगे? 4 ही रहेंगे ना जब कुल है तो बच्चा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका भूविकल्प जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे फॉर्मूला। क्या निम्न में से सही संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका सही संबंध कौन सा है? बीमा सही है। कौन सा बच्चा? बीमा सही है। क्योंकि हमें पता है ये प्रायिकता आने की प्रायिकता और प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, यानी होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? एक होता है बच्चा। क्या होता है? एक। तो ये बार ऑप्शन आपका सही। इसी फॉर्मूले का भी यूज होगा और इसी फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चनों के आंसर आएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको 4 ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करते रहिए, भैया को प्यार करते रहिए। ठीक है, तो अब चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों को अपना बहुत अच्छे तरीके से हल करेंगे। अब बच्चा आपके सामने जो प्रश्न रहा है, प्रश्न नंबर आ गया 5। क्या बच्चा? प्रश्न नंबर 5 और 6। तो अपन 2 प्रश्न लेकर आए, इनको देखो कितने अच्छे तरीके से हल करेंगे आप। इनका आंसर पा के आपको बहुत खुशी मिलेगी। देखो सवाल कह रहा है कि एक घटना है ई के लिए, एक घटना हमारे पास ई घटित हो रही है। कह रहा है पी ई बराबर 3/7, पी ई बराबर 3/7। तब कह रहा है पी
माइनस ई का ज्ञात कीजिए, नहीं प्रायिकता ना होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता 3/7 और ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तभी मैंने कहा था ना कि जो फॉर्मूला है ना इसको अच्छे से याद करना है, काम में आएगा। देखो काम में आया, क्या था हमारे पास, पी ई प्लस पी माइनस की ई बराबर कितना था, 1 था। तो मुझे इस बराबर कितना मान दे रहा, आप कहोगे 3/7, और मुझे इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं इसका मान ज्ञात कर लूँगा। जी प्लस का है तो उस साइड का हो जाएगा, आपको भी उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जैसे 1 तो था, जी प्लस का है तो इस साइड का हो जाएगा, आपने को ये माइनस का हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हम इसका दर गुणा कराएंगे, पी माइनस ई बराबर 7 एकम 7 माइनस का 3/7। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जैसे देख लें, इन दोनों का एलसीएम लें, कितना आएगा 7, 1 का भाग 7 में जाएगा 7वें, 7 का गुणा होगा 7 एकम 7। अब 7 का भाग 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, गुणा होगा तो 3, तो 7 में से 3 घटेंगे कितना आ जाएगा 4/7। तो यही आपका परम सत्य आंसर आ गया, यही आपका परम सत्य आंसर आ गया। एक बार फिर से देख लें, ये फॉर्मूला है पी ई प्लस के पी माइनस ई बराबर 1। मुझे अभी मैंने देखा था प्रश्न, पिछले प्रश्न में, तो मुझे इसका मान तो पी का मान दे ही रहा था 3/7 में, लिख दिया। इसका मुझे ज्ञात करना था, ये प्लस का था, इधर आ गया माइनस का हो गया बच्चा, माइनस का हुआ हमने घटा लिया तो 4/7 आ गया। ठीक है, अब बात आती है प्रश्न नंबर 6 की। कह रहा ताश के पत्तों की एक पैकेट, मान लो तुमने ताश तो खेले नहीं होंगे ना, खेलना कभी, तो एक ताश का पैकेट होता है, एक पैकेट में कितने पत्ते होते, 52। कितने पत्ते होते बच्चा, 52। तो लाल रंग की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लाल रंग की संख्या जो होती है उसमें कितनी होती है बच्चा, 26। आप चेक कर लेना आपके पास, आप गिड्डी खेलना नहीं बच्चा, अगर किसी से जो भी ताश वगैरह खेलते हो तो उनसे पूछ लेना कि एक ताश की गड्डी होती है, उसमें लाल रंग के पत्तों की कितनी संख्या होती है, क्योंकि 2 ही चलते, एक लाल और एक काला। तो कितने हैं, 26 होती है बच्चा, कितनी होती है 26। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ताश के पत्ते लाल के, यानी ताश के पत्तों एक पैकेट में लाल रंग की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी है 26 है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों आपके सामने जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर कितना है बच्चा, 7 और प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 को अपन को किस तरीके से हल करना है ये अपन समझ लेते हैं। ठीक है, तो घबराना क्वेश्चन से नहीं, जैसे जो क्वेश्चन कहता है बस वो सो करते जाओगे और अपना आंसर आता जाएगा। तो कह रहा है कि एक सिक्के को 100 बार निम्न बारंबारताओं के साथ उछाला गया तो चित आया 45 बार और पट आया 55 बार। तो चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या चित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चित कितनी बार आ रहा है, आपने कहा 45 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, इधर लिखेंगे, चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या होगा, बराबर चित बटा चित। चित आने की प्रायिकता क्या होगी, सिक्का उछाला गया, इधर नीचे क्या होगा, कुल। कुल क्या होगा अच्छा, कुल। और जितनी बार चित आता है, जितनी बार चित लिख सकते, जितनी बार क्या है, चित आए, जितनी बार चित। तो आपको पता है कि जितनी बार चित आए, कितनी बार चित आए, आपको हो गई 45 बार। और कुल प्रेक्षण कितनी बार किए गए, आपको हो गए 100 बार। सिक्का जो उछाला गया वो कितनी बार उछाला गया, आपको हो गए 100 बार। तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.45। तो ये आपका परम सत्य आंसर, यही आपका परम सत्य आंसर। देखो कैसे, एक सिक्के को 100 बार उछालते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिक्का रहता है उसे 100 बार उछालते हैं, उसमें जो चित आता है वो 45 बार आता है। तो कह रहा है पट आता 55, तब चित प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कि तब चित होने की प्रायिकता क्या होगी, 45/100 लिखेंगे और भाग दे देंगे 2 अंक, यानी 100 है तो 2 0 है तो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 8 अपन से क्या कह रहा है कि एक सिक्के को 200 बार उछाला जाता है। अब एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, 200 बार उछाला जा रहा है। और क्या 79 बार चित आता है, 79 बार क्या आता है, चित। तो एक चित प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक चित प्रायिकता ज्ञात करने के लिए इसमें सवाल में थोड़ा गड़बड़ी होगी बच्चा, ऐसा मुझे लग रहा है कि थोड़ी मिसप्रिंट होगी कहीं भी। ठीक है, क्योंकि जो उत्तरमाला के हिसाब से अगर उसे आंसर करेंगे तो इसका और कुछ आएगा, लेकिन इसका आंसर और कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा, और कुछ आ रहा है। देखो, तो अपन को क्या करना, सबसे पहले आपको 200 बार में से 79 क्या करना है, घटाना है। तो 79 को आप घटाओगे तो कितना आएगा, आपका होगा 121। कितना आएगा बच्चा, 121। तो एक चित की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वो इस फॉर्मूला अपना क्या है, चित आने की एक चित की प्रायिकता, एक चित की प्रायिकता कि एक अपन में एक चित की प्रायिकता आपको बताना। तो एक चित की प्रायिकता बराबर क्या होगा, वो कितना आ रहा,
121, कितना 121। और जो सिक्का है वो कितनी बार उछाला जा रहा है, तो आपने कहा उसे 200 बार उछाला जा रहा है। तो यही आपका परमसत आंसर है, यही आपका अच्छा परमसत आंसर है। कहीं ना कहीं इस सवाल में थोड़ी सी मिसप्रिंट है लैंग्वेज की, जिसकी वजह से आपको मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने लेकिन उत्तर जो उत्तरमाला हमारा उसके हिसाब से ऐसा किया तो ऐसा आंसर आया ना, बस 79/200 आंसर होना चाहिए। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मिसप्रिंट होगी, कुछ नहीं करना। बच्चा क्या कह रहा है, एक सिक्के को 200 बार उछाला गया, ठीक है, तब 79 बार चिताता है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत, चिताने तो अपने घर की बात है। तो क्या एक चित की प्राप्त है, तो 79 घटा 121 बचे, 121 को 200 से भाग दिया, क्योंकि 200 बार जो परिणाम निकला वो 121 निकला। वो कितनी बार में निकला आप कहोगे 200 बार में, उसे हम नीचे लिखते हैं, जी अपना आंसर हो गया है। अब चलते बच्चा नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब बच्चा आपके सामने प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर है 9 कह रहा है E और E2 एक घटना के केवल 2 परिणाम है। उसने कहा जो घटना घटित हो रही है E1 और E2 घटना के 2 परिणाम है, तथा PE1 बराबर अपन उतना मान दे रहा, और क्या PE2 का मान ज्ञात कीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है, हम लिख सकते हैं कि PE1 प्लस के PE2 बराबर 1। शिल्पा ने कहा ये कैसे हो सकता है भैया, E1 और E2 एक घटना के केवल 2 परिणाम थे, और P1 वाला इतना दे रहा, आपने P2E वाला सूत्र क्यों लगा रही है, तो होने और ना होने में लगता है। तो मैंने कहा कुछ भी हो उसकी प्रायिकता तो एक होती है ना। तो ऐसे ही इसका परिणाम हमने 0.32 माना। आपके 2 तरीके बताऊंगा करने का, आपको जो सा अच्छा लगे वैसे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। पहले इस तरीके से देख लो, तो P1 का मान कितना 0.32 प्लस के PE2 बचा बराबर 1। भैया ये प्लस का है तो उधर का हो जाएगा, अपने को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, का हो जाएगा माइनस का 0.32। अब जिसको घटाना नहीं आता घटाना सीख लें, दशमलव आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव के इधर इस साइड कितने अंक लिखे आपने कहा 2, तो 3 और 2 लिख लेंगे। इधर कुछ नहीं तो क्या 0 घटाना। अब देखो इधर 0 से तो घटे 0 को माने 10, 10 में 2 कितने बचेंगे 8 बचेंगे 8, एक हाथ से इधर 2 कितने हो गए 4, 10 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 6, उधर 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से घटाता हूँ बच्चा। देखो पहला तरीका तो एक होता है, आप इधर से 1 ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इधर ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 गए 8 बचे। अब इधर जब 10 में से 1 लिए इधर बचे 9, 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 6, उधर से 1 पूरे चला गया तो क्या बचा 0, 0 में 0 का क्या बचा 0। तो अपना आंसर कितना आ गया PE2 बराबर PE2 का मान कितना आ गया 0.68। तो आपका ये परम सत्य आंसर आ गया है। एक तरीका इसका ये था करने का। अब देखो दूसरा तरीका क्या है वो और देख लो बच्चा। तो दूसरा तरीका ये था, अपन को ये दे रहा था P1 बराबर 0.32, तो दशमलव हटाया तो अपन ने क्या बढ़ा है 0, क्या बढ़ा है 0। तो अपन को पता चल गया कि जिसका परीक्षण कितनी बार हो रहा है 100 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है 100 बार, और जिसमें से 32 बार तो ये आ रहा है, तो 100 में से अपन अगर 32 घटा देंगे तो अपने पास कितना बचेगा आप कहोगे 68। तो 68 का जब अपन निकाल लेंगे तो 68 का निकालना है, कितने में से निकालना है, क्योंकि परीक्षण कितनी बार गया, उछाला कितनी बार गया, जो भी इसका परिणाम हो कितनी बार है 100 बार। तो 2 जीरो 2 अंक बाद क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। आपको जो तरीका इसको ऐसे करना है ऐसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख के ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चलता रहता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 अपन से क्या गया कि एक परीक्षण में एक सिक्के को, भैया इनने कहा कि एक सिक्का लिया, कह रहा भैया हम इसे 500 बार उछालेंगे। मैंने कहा तुम्हारा मन 500 बार उछालो 200 बार उछालो। कह रहा चित कितनी बार आता है 280 बार, ठीक है। तो कह रहा पट की प्रायिकता ज्ञात करनी है, किसकी ज्ञात करनी है पट आने की। तो हमें पता है सिक्का को हम 500 बार उछाल रहे हैं, क्या उछाल रहे हैं 500 बार उछाल रहे हैं सिक्के को, जिसमें ऐसे वो चित कितनी बार आ 200। तो हम चित को हटा देंगे तो हमें पट का मान पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा। देखो कोई सिक्का है, उसको घर पर तुम खेला भी होगा, बहुत मम्मी ने सिक्का दिया होगा चित पट खेलने चलेगा, सोच का चित और पट ऐसे खेला भी होगा बच्चा, ठीक है। सब छोटे छोटे हरकतें करा भी, कुछ खेलते भी होंगे चितपट, आओ चितपट हो जाए ठीक है। तो ऐसे चितपट मत करो। देखो 500 बार उछाला गया, देख रहा है अपन बचपन के गेम भी पढ़ाई में पूछे जाते हैं, आप लोग समझते नहीं हो ना, इसलिए दिक्कतें होती है। समझो थोड़ा पढ़ाई के उसमें लोग पढ़ते हो, कितना मजा आता है जीने में, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक परीक्षण में एक सिक्के को 500 बार उछाला उनने, ठीक है, जिसमें चित आया 280। जाहिर सी बात है जब सिक्का उछालोगे तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो 280 बार चित आया, तो हमें पता है कि अगर हम 500 में 280 घटा देंगे तो मुझे पता चल जाएगा पट कितनी बार है। तो मैं जैसे ही घटाया तो मुझे पता चला 220। तो पट आने की प्रायिकता कितनी होगी 220। तो हम लिख सकते हैं कि पट आने की प्रायिकता बराबर, तो पट आने की प्रायिकता, तो पट कितनी बार आ रहा है आप कहोगे 220 बार। कितनी बार आ 220 बार। मैंने कहा कितने में से आ रहा, कितनी बार परीक्षण किया गया, आपने कहा 500 बार।
परीक्षण कितनी बार किया गया, 500 बार। तो एक जीरो से एक जीरो काट गया, 2 से काटो कितनी बार कटेगा, 11 बार। 2 से इसको काटो कितनी बार कटेगा, 25 बार। यही तुम्हारा परम सत्य आंसर आ गया। यही तुम्हारा बच्चा परम सत्य आंसर आ गया है। यही तुम्हारा परम सत्य आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से इस आंसर को अपन कर सकते थे। देखो कुछ नहीं करना था, अपन को पता है सिक्का 500 बार उछाला जा रहा है, जिसमें 280 बार चित आ रहा है। तो पता है कि 220 बार क्या आएगा, पट आएगा। तो 220 पट आ रहा है, कितने में से आ रहा है, 500 बार सिक्का उछालने में से आ रहा है। तो हमने काटा तो 11/25 आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर।